छात्र राजनीति व्यापक तौर पर देखें तो भारत की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में जितने भी राजनेता हैं या नेता हैं, उनमें से अधिकांश का जो उत्थान, जो उनको प्लेटफॉर्म मिला है, वो छात्र राजनीति से मिला है। क्योंकि ये वो अवस्था होती है जब उस इंसान में लीडरशिप या नेतृत्व के गुण विकसित होना प्रारंभ होते हैं, और जब उस अवस्था में उसको कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो वो एक कहते हैं कि एक टैलेंट को कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि छात्र राजनीति में आने के लिए एक जो बीज को अंकुरण करना होता है, अंकुरित करना होता है, वो काम करता है। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्थितियां ये हो गई है कि छात्र राजनीति को लेकर भी लोगों की अलग अलग परसेप्शन है, नैरेटिव है, अलग अलग विचारधारा है। या तो हो सकता है कि वो उन नेताओं को छात्र बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, और या फिर हो सकता है कि जनमानस में ऐसी बात चलती है इसलिए लोग उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। तो हमेशा वही छात्र नेता चुनना चाहिए जिसमें योग्यता हो, जिसका कोई विजन हो, जिसका कोई एम हो, और जिसमें नेतृत्व की क्षमता हो। आप 2013 से जयनगरी व्यास विश्वविद्यालय में लंबा सफर होता है, 9 साल हो गए आपको। तो आपको क्या लगता है, जब आप अब छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, विश्वविद्यालय में किस तरह का परिवर्तन और छात्रों के हित को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, विश्वविद्यालय में पिछले 9 साल के सफर में बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, और इस विश्वविद्यालय या परिवार को इसे लगाव भी काफ़ी रहा। जब आप किसी व्यवस्था में 9 साल तक बने रहते हैं तो वहाँ पर अपनापन लगना लाजमी है। पर जब आप पर जिम्मेदारी आती है, जब आप किसी पद के नीचे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने जाते हैं, तब उस व्यवस्था में जो खामियां हैं उन्हें दूर करने की भी जिम्मेदारी आपकी है। तो अभी इस बार के चुनाव में मेरा ये मानना है कि ऐसी बहुत सी समस्याएं, अगर हम फहरिस्त बनाना चाहें तो बड़ी लंबी फहरिस्त बना सकते हैं, पर जो मुझे लगता है कि आम या छोटी समस्याओं के अलावा एक स्टडी रूम, विश्वविद्यालय में जो बाहर लाइब्रेरी कंसेप्ट चलता है कि 24 घंटे आप पढ़ाते हैं एक फीस देकर, क्यों ना विश्वविद्यालय में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनमें ही ये चीज़ें डेवलप कर दी जाए। जो विश्वविद्यालय के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए, और उसके अलावा हर फैकल्टी में या हर डिपार्टमेंट में ये हमारी असफलता कहो या ये हमारी नाकामी कहो, बालिकाओं को लेकर शौचालय की कोई सुलभ व्यवस्था नहीं है। अगर अभी भी कोई वहां पर इंस्पेक्ट करने चला जाए तो हमारे सिस्टम का पूरा फेलियर सामने आ जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। उसके अलावा विश्वविद्यालय में जो कर्मचारी है, जो बाहर टेंडर पे लगे हुए हैं, उन कर्मचारियों की सिस्टम में कितनी सूची बनी हुई है और धरातल पर कितने लोग काम कर रहे हैं। मेरा पहला एजेंडा भी यही होगा, अगर इस चुनाव को मैं जीतता हूं और अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होता हूं, तो हर फैकल्टी में जो सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था है, क्या वो वाकई में व्यवस्था है वहां पर या सिर्फ डॉक्यूमेंट में? तो ऐसे न जाने कई मुद्दे हैं। मैं अगर आपको कहना चाहूं तो शायद काफी लंबा वक्त बीत जाएगा, और ऐसे इन मुद्दों के इर्द गिर्द ये चुनाव रहेगा। एनएसवाई और एयूपी प्रत्याशी से आपका मुकाबला है। एसएफआई पहले भी विश्वविद्यालय में इतिहास रच चुकी है अध्यक्ष पद का, आपको क्या लगता है इस बार क्या रहने वाला है? देखिए, निसंदेह इतिहास फिर से बनेगा, और मैं इससे पहले एनएसवाई संगठन से तैयारी कर रहा था, मेरी दावेदारी पेश कर रहा था। एबीवीपी प्रत्याशी जब मेरे भाई को टिकट मिला, जाट समाज के राजवीर जी को टिकट मिला, तो उसके बाद लगभग स्थितियां स्पष्ट हो गई थी कि वो एनएसवाई का टिकट मुझे मिलने की संभावनाएं भी थी। कुछ देर तक सोशल मीडिया या जहाँ कहीं भी बातें बड़ी लंबी चली, पर शाम तक जाते जाते मुझे सर्किट हाउस में बुलाया गया। यहाँ के जोधपुर के जो प्रभारी जी हैं उन्होंने मुझे माला पहनाई, एनएसवाई की पट्टी पहनाकर स्वागत किया उस फैसले का। पर ये संगठन की, मैं ये कहूँ, या तो उस कार्य प्रणाली की नाकामी है कि 10 मिनट बाद वो टिकट किसी और नाम से डिक्लेयर होता है। हालांकि मुझे 1% भी ये फर्क नहीं पड़ा, 1% भी ये महसूस नहीं हुआ कि चलो नहीं मिली तो नहीं मिली, प्रभु ने जो चाहा वो होगा। परंतु छात्र जीवन में अगर सामने संघर्ष नहीं आए, संघर्ष आपका सहोदर नहीं हो, तो इंसान सीखेगा क्या? तो मेरी तो यही सोच थी, जैसे ही
टिकट कटा तो अपने लोगों के बीच में बैठा और बोला अब क्या करना है। तो उनका फैसला लाजमी था कि इससे पहले भी कई लोगों ने इतिहास की दीवारों पर हस्ताक्षर ठोके हैं, तो एक आप भी ठोक दोगे तो कोई तकलीफ नहीं है। तो हमारे साथियों के कहने पर फिर एसएफआई संगठन का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे अपना अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया। मैं कैमरा पे एक सवाल जो भी देख रहे हैं दर्शकों के लिए छोड़ रहा हूं। आप बैनर पोस्टर देखते हैं लोगों के, छात्र नेताओं के, हर कोई ये लिखता है कि 5 साल का संघर्ष, 6 साल का संघर्ष, 2 साल का संघर्ष, 3 साल का संघर्ष। ऐसा किसी छात्र नेता ने लिखा है क्या? अध्यक्ष जीतने के बाद जो आदमी ये दावा करता हो कि वो मेरा संघर्ष है, तो ठीक अगर मैं नाम रविंद्र सिंह भाटी का लूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। छात्र संघ अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उनका पिछला 3 साल है वो संघर्ष में ही बीते हैं, और अगर उनका 3 साल का कार्यकाल छात्रों को पसंद आया है, अगर उनके जो काम किए गए पसंद आए हैं, तो निसंदेह लोग रिजल्ट के रूप में मेरे नाम पर ठप्पा जरूर ठोकेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। एसएफआई के मतलब भावना के अनुसार ये सीखने को मिलता है कि शिक्षा, संघर्ष और अनुशासन जीवन में बहुत जरूरी है। केवल छात्र हित में ही नहीं, पूरी जिंदगी जीने के लिए इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बाकी जैसा कि मेरे बड़े भाई अरविंद सिंह जी भाटी जी ने कहा है कि संघर्ष और पुराने आदर्शों को देते हुए काम करेंगे और छात्र हितों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हालांकि अगर अरविंद सिंह बतौर छात्र नेता आपसे बात करे तो खुद के मत व समर्थन की अपील जरूर करेगा आपसे, पर मैं एक निष्पक्ष बात करूं तो मैं आप सब लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूं, एक जिम्मेदारी छोड़ रहा हूं। जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनमें जो योग्यता है उसका चयन मैं आप पर छोड़ रहा हूं कि आपको किसका चयन करना है। वो पैमाने आपको तय करने, वो पैरामीटर्स आपको तय करने हैं कि कौन कैंडिडेट किस चीज़ पर फिट बैठता है। देखो, आपका 26 तारीख को जो बैलेट पर लगने वाला ठप्पा है वो आज से 15-20 साल बाद इस राज्य या राष्ट्र के लिए एक नेतृत्व प्रदान करेगा। तो सोच समझ कर वोट करिएगा, एक विजन को वोट करिएगा, एक आइडियोलॉजी को वोट करिएगा और एक लीडर को वोट करिएगा। जो पॉलिटिकल पार्टी ने जिनको टिकट दिया है, हो सकता है कि उनमें थोड़ा पॉलिटिशियन वाला भी रौब रहे, पर जो सिर्फ छात्र संगठन है, हालांकि वो भी छात्र संगठन है, पर कहीं ना कहीं उस विंग का टच जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से रहता है। इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते हैं। तो मैं तो आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ, यही गुजारिश करता हूँ कि अगर आपकी योग्यताओं पर मैं खरा बैठता हूँ तो आप अपना मत और समर्थन मुझे ज़रूर करना, और इस चीज़ का मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके फैसले पर आपको कभी भी अफसोस नहीं होगा।